नमस्कार, खबरें दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष गोस्वामी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह अमरोहा के गजरौला में बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति से अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि यहां 14 लोकसभा बूथ हैं जो कि बीजेपी के लिए बेहद अहम है। 2019 के चुनाव को लेकर कांग्रेस आज से यूपी में अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी बाराबंकी से अपनी चुनावी अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के साथ राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया मौजूद रहेंगे। विवादित बयान देखकर चर्चा में रहने वाले ओपी राजभर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी कैबिनेट के कुंभ में स्नान करने से गरीबों का भला नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने कुंभ आयोजन को चुनावी जुमला तक बता दिया। पीएम मोदी एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर हैं। इस बार कराची पाकिस्तान से आए एक फोन कॉल पर प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही देश में दहशतगर्दी और आतंकी हमला कराने की बात भी कही गई है। ये फोन कॉल सहारनपुर के निवासी जितेंद्र को आया है। जितेंद्र के मुताबिक उस व्यक्ति ने अपने नाम सलीम बताया है। साथ ही जानकारी दी है कि पाकिस्तान से 2 आदमी भेजे गए हैं और उनके निशाने पर पीएम मोदी हैं, क्योंकि पीएम मुस्लिम विरोधी हैं। ये सुनते ही जितेंद्र के होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली के कनवार NH2 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी को जिला अस्पताल भेजा, लेकिन उन्होंने मृत घोषित कर दिया गया। भदोही जिले में भगवान कृष्ण की रथ यात्रा में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल रथ यात्रा के दौरान रथ में अचानक करंट उतर आया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। रथ यात्रा कोलकाता से श्याम मंदिर खाटू धाम राजस्थान जा रही थी। गोरखपुर में युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चंदौली जिले के धानपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक की लाठी डंडे से पिटाई कर रहे हैं, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर नोएडा के हजारों किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। किसान पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसानों के मार्च की वजह से डीएनडी पर जाम लग गया। पीएम मोदी से मिलने के लिए देर रात किसानों ने दिल्ली के लिए कूच तो कर दिया, लेकिन डीएनडी टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हालांकि मांगे नहीं मानने पर किसानों ने धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में आम लोगों के लिए तोहफों की बारिश कर दी है। बजट में गांव से लेकर गाय तक और मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग तक को लुभाने की कोशिश की गई है। अंतरिम बजट में नौकरी पेशा लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है। 5 लाख की सालाना इनकम हासिल करने वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में छोटे किसानों के लिए भी तोहफे का ऐलान किया गया है। किसानों को खाते में अब साल 6,000 रुपए आएंगे। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट देश को मजबूत करने वाला बजट है। इसमें गरीबों को शक्ति और किसानों को मजबूती मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अंतरिम बजट की तारीफ की। योगी ने कहा कि यह आजाद भारत का सबसे अच्छा बजट है। योगी ने किसानों के कैश बेनिफिट को भी जमकर तारीफ की। अयोध्या में बीजेपी सरकार के लोक लुभावन बजट पर संतों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। श्री राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि किसान के साथ हर वर्ग के लिए इस बजट से खुश हैं। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद का आखिरी दिन था। धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के लिए आंदोलन करने से इनकार कर दिया। संतों के बीच एक प्रस्ताव पास किया गया है कि उन्हें सरकार पर पूरा विश्वास है और वो कोई हंगामा नहीं करना चाहते। धर्म संसद के दौरान मंदिर आंदोलन के मुद्दे पर संत दो फाड़ हो गए। नाराज संतों ने धर्म संसद में मंदिर पर आंदोलन के लिए प्रस्ताव आने पर हंगामा किया। संतों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी विरोध किया। धर्म संसद को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर मामला कोर्ट में होने की वजह से सरकार मजबूर है, लेकिन मंदिर जब भी बनेगा तो बीजेपी ही बनवाएगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने धर्म संसद को सुझाव दिया है। स्वामी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण का अधिकार सरकार के पास है। इसलिए सभी संत जाकर मंदिर निर्माण की शुरुआत करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ISV के कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने प्रदेश में हुए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कुशलता से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में नौकरशाही और बेहतर कामकाज पुलिस करेगी। राजधानी लखनऊ में सरकारी व्यवस्थाओं की बदहाली की पोल उस वक्त खुल गई जब हरदोई लखनऊ राज्य मार्ग पर चलते चलते एक एम्बुलेंस सड़क पर बंद हो गई। बीच सड़क पर एम्बुलेंस खराब की वजह से लखनऊ चुंगी से लेकर सिनेमा चौराहा तक जाम लग गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में एम्बुलेंस किसी बीमार व्यक्ति को लेने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस ने दम तोड़ दिया।
सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने अवैध असलहा और कारतूसों का जखीरा बरामद किया। इस सभी अवैध असलहे और कारतूस एक कार से बरामद हुए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जालौन में ट्रक और जीप की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कानपुर देहात के रसूलाबाद इलाके में एक छात्र ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोप है कि गांव के ही कुछ शोहदे लड़की के साथ छेड़छाड़ करते थे जिसे तंग आकर पीड़िता ने कदम उठाया। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के एक छात्रा ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि दबंग ने घर में घुसकर उसके साथ बदसलूकी की थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। शामली पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर से नशीली दवाओं के साथ 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाखों नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। पकड़े गए तस्करों में 3 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन की मेरठ यूनिट ने आरोपी को उसके इंदिरापुरम स्थित घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी शख्स का नाम पूरन सिंह मेहरा है। ग्रेटर नोएडा में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के बाहर ड्यूटी पर खड़े गनमैन सुपरवाइजर को गोली मार दी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि 2 की तलाश जारी है। संभल में एक झोलाछाप डॉक्टर की वजह से अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला और नवजात की मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। घटना गुन्नौर कस्बे की है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जौनपुर के सैकड़ों एनएचएम कर्मचारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सरकार में जोरदार आंदोलन करेंगे। गोरखपुर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य मंजू दिलेर ने सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। सफाई कर्मचारी बिना सेफ्टी किट के काम करते हुए नजर आए जिसके बाद दिलेर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जल्द से जल्द सेफ्टी किट उपलब्ध कराने के आदेश दिए। देवरिया के पिपरा चंद्रभान गांव में विलुप्त हो रही दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध घायल अवस्था में मिला है। वन विभाग के कब्जे में लिए गए गिद्ध की आयु लगभग 105 साल बताई जा रही है। अधिकारी घायल गिद्ध का इलाज करवा रहे हैं। उन्नाव के 12 सागवार थाना क्षेत्र में कुंभी अकबरपुर स्थित भट्टा में पानी भरने वाली टंकी अचानक फट गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। 2019 के आम चुनाव से पहले एक बार फिर संघ मेरठ में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और इस कार्यक्रम में 3 कमिश्नरी के 4000 कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में खुद सर संघ चालक मोहन भागवत हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेंगे। फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब बरामद की है। शराब बरामद हरियाणा की है जिसमें तस्करी करके उसे ले जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मीडिया को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देश के किसानों के लिए इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद। जालौन में किसी अज्ञात वाहन ने 3 मोटरसाइकिल सवार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सीतापुर शहर कोतवाली के सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने असलहों से भरी एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा है। बताते कि गाड़ी में 10 लोग सवार थे जिसमें भारी मात्रा में अवैध असलहे और कारतूस लोड थे। बरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के शराय खां में दीवार पर पेशाब करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर पथराव किया जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अयोध्या शहर में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया। मामला थाना कैंट के बेममगंज गढ़िया मोहल्ले का है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। शामली जनपद के थाना गढ़ी पुख्ता इलाके में दहेज हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि सुरक्षा ससुराल पक्ष ने दहेज न मिलने पर विवाहिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के एक युवक की शादी उस समय अनोखी शादी में बन गई जब दूल्हा एक 2 फीट की दुल्हन को लेकर निकाह करके अपने घर पहुंचा। बता दें कि दूल्हे की लंबाई भी 2 फीट है। 2 फीट के नवविवाहित दंपत्ति को देखने के लिए उनके घर पर तांता लगा हुआ है। औरैया पुलिस ने एटीएम क्लोन बनाकर अकाउंट से रुपया ट्रांसफर करने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। यह गिरोह बिहार प्रदेश के गया जनपद का शातिर गैंग है। मैनपुरी में एक प्रेमी युगल ने घरवालों के विरोध के चलते जहर खाकर जान दे दी। प्रेम विवाहिता थी जबकि प्रेमिका अविवाहिता थी। मामला थाना कुर्रा के विनायकपुर गांव का है। कानपुर शहर की अवैध दुकानों पर प्रशासन ने अपना डंडा चलाया है। अतिक्रमण पर अराजकता फैलाए हुए दुकानदारों के खिलाफ फजलगंज स्थित कबाड़ी मार्केट की दुकानों को जेसीबी मशीनों से नष्ट कर दिया गया।
मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों कार पर सवार होकर जा रहे थे। इस हादसे में ट्रक से टक्कर हुई थी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान त्रिशक्ति सम्मेलन के माध्यम से चुनावी शंखनाद किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। शुक्रवार को देहरादून में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट में कुल 32 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इन अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी इसमें मिड डे मील के तहत बच्चों को फोर्टिफाइड दूध और गरीबी रेखा के नीचे किसानों को 1 लाख तक का कर्ज बिना ब्याज दर के देने का प्रस्ताव शामिल था। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर आए बहुगुणा कैंप को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंदिरा ने सभी को घर वापसी की बात कही है। पूर्वी सीएम विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सूबेद उनियाल को इंदिरा ने कहा कि जो भी नेता पार्टी का दामन छोड़कर गए हैं उनमें से कोई भी अकेला नहीं लौटेगा। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार की नौकरियों में भी गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में 10% आरक्षण देने को आज कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही इसे लेकर शासनादेश भी जारी हो जाएगा और उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। त्रिवेंद्र कैबिनेट के फैसले के बाद कर्मचारियों को गुस्सा कितना शांत हुआ है, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। दरअसल कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि आज कलेक्ट्रेट में अहम मीटिंग करेंगे जिसमें इसका फैसला लिया जाएगा कि 4 फरवरी को होने वाली रैली होगी भी या नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिनमें सुरक्षा के 3 लेयर इस्तेमाल किए गए हैं। परेड ग्राउंड के आसपास को 0 जोन बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय दल यूकेडी फिर से अपनी जमीन तलाश में जुटा हुआ है। पार्टी संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने कहा है कि पार्टी राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए बूथ स्तर पर संगठन को तैयार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने मोदी सरकार के बजट को लोक लुभावन करार देते हुए बजट पर सवाल उठाए। इंदिरा ने कहा कि मोदी सरकार इस बजट से सत्ता में दोबारा लौटने वाली नहीं है, जबकि बीजेपी ने बजट को बेहतरीन बताया है। रुद्रप्रयाग में भी सैनिकों के परिजनों और पूर्व सैनिकों ने बोनस बढ़ाने को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उधम सिंह नगर में किसानों ने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए 75,000 करोड़ रुपए के पैकेज पर खुशी जाहिर की है। गढ़वाल मंडल के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों की स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर आखिरकार 371 एलटी शिक्षकों की दूसरी खेप भी मिल गई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक पौड़ी कार्यालय द्वारा सभी नवनियुक्त शिक्षकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर डाल दी गई है। रुद्रपुर में किक्षा रोड पर एक ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गए, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में कुछ अन्य लोग घायल हो गए। दोनों मृतक युवक पंतनगर सुटकुल में एक फैक्ट्री में काम करते थे और मूल रूप से बरेली के रहने वाले थे। कोटद्वार के जशोधरपुर इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में सेल टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर नवीन जोशी के नेतृत्व में कोटद्वार स्टील में छापेमारी हुई। सुबह 8 बजे से चल रही छापेमारी दोपहर 2 बजे तक चली। सेल टैक्स की टीम ने कारखाने में रखे दस्तावेजों को खंगाला और फैक्ट्री में रखे कंप्यूटर जब्त कर लिए। बिजनेसमैन जयराम चिगुरपति अपनी कार में मृत पाए गए। हैदराबाद विजयवाड़ा मार्ग के किनारे उनका शव मिला। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। जयराम एक एनआरआई बिजनेसमैन थे। बेंगलुरु में फाइटर जेट प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि इस हादसे में सवार दोनों पायलटों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पायलट्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय बैंक का 9,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भागे विजय माल्या ने अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। माल्या ने उस पर जांच का शिकंजा कसता देख ट्विटर पर अपनी सफाई पेश की। माल्या ने दावा किया है उसके कर्ज से अधिक का पैसा अब तक जब्त किया जा चुका है और उसके बाद भी उसे भगोड़ा कहा जा रहा है। आईसीसी ने इंग्लैंड में होने वाले वनडे विश्व कप के प्रैक्टिस मैचों के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ 2 अनाधिकारिक प्रैक्टिस मैच खेलेगी। भारत को कीवियों के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच 25 मई को इंग्लैंड के द ओवल मैदान में खेलना है, जबकि टीम 28 मई को कार्डिफ में बांग्लादेश के साथ दूसरा अभ्यास मैच खेलेगी। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का दावेदार बताया। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम इस समय बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और वर्ल्ड कप खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक है। डेविड रिचर्डसन ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को खेल का बेहतरीन दूत करार दिया। साथ ही महिलाओं पर हार्दिक पांड्या की टिप्पणी के संदर्भ में भारतीय टीम को अच्छा व्यवहार करने वाली टीम बताया। पूर्व भारतीय पेसर जहीर खान ने देश की युवा क्रिकेट प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए स्वतंत्र क्रिकेट लीग द फेर्स क्रिकेट बैश की शुरुआत की है। एफसीबी में 15 वर्ष से अधिक के युवाओं को क्रिकेट खेलने का अवसर दिया जाएगा। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु का मानना है कि ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन के गैर हाजिरी में भी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतना आसान नहीं होगा। सिंधु ने कहा है कि ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है, इसे जीतना आसान नहीं है, सभी को सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा।
भारतीय बॉक्सर एमसी मैरी कॉम ने कहा है कि देश में व्यापक डोपिंग टेस्ट के लिए कोच भी दोषी हैं जो अपने खिलाड़ियों को गलत रास्ता दिखाते हैं। 6 बार के विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने प्रशिक्षकों को भी नाडा की डोपिंग विरोधी जागरण प्रक्रिया में शामिल होने की वकालत की। उन्होंने कहा है कि ट्रेनर्स को भी प्रतिबंधित दवाइयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से राइफल भी बरामद की है। हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलवामा व शोपिया जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई थी। तेलंगाना के मेडचल में 10वीं मंजिल से गिरकर 5 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा था कि डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही थी, इस दौरान ही हादसा हुआ है। बांदा में रिहायशी आवास में किराए के मकान पर खोली गई पटाख फैक्ट्री देर शाम में आग में तब्दील हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अल्जीरिया गणराज्य के विदेश मंत्री अब्दुल कादिर महसिल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की। अब्दुल कादिर का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अल्जीरिया के बीच पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी दक्षिण अफ्रीकी देश सेनेगल में गिरफ्तार हुआ है। खबर मिली है कि रवि पुजारी को भारतीय एजेंसियों के इनपुट पर ही गिरफ्तार किया गया है और अब उसके भारत प्रत्यार्पण की तैयारी हो रही है। त्रिपुरा के कल्याणपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे की फसल को नष्ट कर दिया। गांजे की फसल के केरोलिन तेल छिड़कर आग लगा दी गई। नशा मुक्ति अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। मुंबई में 27 करोड़ के हीरे चुराने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए 7 लोगों में 1 एजेंट और 6 लोग शामिल हैं। करीब 25 हीरा कारोबारियों ने दिसंबर 2018 में 27 करोड़ के हीरे चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।